अस्सलाम वालेकुम। देखिए, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं या ये कि अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का मसला है या इसी तरह अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं या ये कि आपको हर वक़्त गैस रहती है, आपका खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता, आपको बदहज़मी हुई रहती है या अगर आप सीबो जैसे मसाइल का शिकार हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए है। एप्पल साइडर विनेगर के बेनिफिट्स के ऊपर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन इसका एक प्रोसीजर होता है, इसको किस तरीके से बनाया जाता है, बिल्कुल मुख्तसर चंद इसके ऊपर मैं आपको जुमले बताती हूँ कि बेसिकली होता क्या है कि एप्पल को अच्छी तरह से दबा के क्रश करके बिल्कुल इस तरह जिस तरह आप सिरके का अचार डालते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह इसको रखा जाता है और रखने के बाद इसको कोई हीट नहीं दी जाती, कुछ इसको जो है ये अनप्रेशराइज होता है, कुछ इसके अंदर कोई भी किसी भी किस्म का केमिकल ऐड नहीं किया जाता और फिर क्या होता है, इसके अपने जो माइक्रोब बैक्टीरियाज होते हैं, जो ईस्ट होते हैं, वो इसको टर्न कर देते हैं, वो इसको बदल देते हैं विनेगर के अंदर। अब ये जो विनेगर बनता है, इसको हम एप्पल साइडर विनेगर कहते हैं। अब गोया ये एक ऐसी आपके पास रॉ विनेगर आ गया है, एक ऐसी शक्ल आ गई है सिरके की, जो कि अनपेस्टराइड है, जो कि किसी हीट से नहीं गुजरी है, जिसके अंदर कोई एडेड केमिकल्स नहीं है। अगरचे बहुत सारे विनेगर मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन इसके अंदर जो सबसे बेस्ट और रिकमेंडेड है, वो विद मदर है। पहले तो सिर्फ ब्रैग का आता था, लेकिन अब इसके अंदर और भी कई कंपनीज जो है, मैं भी अभी पिछले दिनों ही एक मॉल में गई हुई थी, तो मैंने वहां पर इसके अंदर 6-7 कंपनीज पड़ी हुई देखी और ये बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि ब्रैग जो है वो काफी एक्सपेंसिव हो गया है। अक्सर मेरे पेशेंट जो है वो उसको नहीं ले पाते थे, लेकिन अब इसमें और भी मजीद चूंकि कंपनीज आ गई हैं, कंपटीशन हो गया है, तो अब कीमतें भी काफी मुनासिब हो गई। तो आप किसी भी कंपनी का आपको मिले, लेकिन बस आपने ये देखना है कि ये विद मदर हो। इसके लिए एक तो आप ये याद रखिएगा कि ये विद मदर होना चाहिए, क्योंकि ये रॉ होता है, इसमें कोई केमिकल नहीं होता, ये फर्मेंटेड होता है। दूसरा, अगर आप इसको खोल लेते हैं, ओपन कर लेते हैं, तो इसको फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप इसको खोलने के बाद तकरीबन 4 से 5 साल तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका रंग तो थोड़ा बदल सकता है, थोड़ा गहरा हो सकता है, लेकिन ये खराब नहीं होता। ठीक है, आप इसको बाहर रूम टेम्परेचर पे भी रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसके बेनिफिट्स के ऊपर, और इसका जो सबसे पहला बेनिफिट है वो क्या है कि ये आपके डाइजेशन को स्पीड अप कर देता है, बढ़ा देता है। उसका तरीका दरअसल ये काम किस तरह से करता है कि जब जब भी आप खाना खाने से पहले इसको ले लेते हैं, तो ये जितने भी एंजाइम्स हैं, ये उन सबको एक्टिवेट करता है और इसीलिए इसको एंजाइमर एक्टिवेटर भी कहा जाता है। ये दरअसल ना सिर्फ ये कि आपके स्टमक के एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है, बल्कि ये पास-पास के जितने जगहों से भी एंजाइम आने होते हैं, जो कि आपके खाने के अंदर से मुख्तलिफ चीज़ों को डाइजेस्ट करते हैं, उन सबको एक्टिवेट कर देता है। लिवर के अंदर जो एंजाइम हैं, जो गॉल ब्लैडर से आने वाले हैं, जो पैनक्रियास से आने वाले हैं, ये सारे के सारे एक्टिव कर देता है और इस तरह से खाने का जो हज़म का निज़ाम है, उसको गियर लग जाता है, उसको स्पीड लग जाती है। दरअसल ये सारे के सारे जो एंजाइम है, ये मौजूद तो होते हैं, लेकिन ये डोर्मेंट स्टेट में होते हैं, सो रहे होते हैं। खाना आने पे कुछ उठ जाते हैं, कुछ सोए रहते हैं, लेकिन एप्पल साइडर विनेगर क्या करता है कि सबको ही उठा देता है, सबको काम पे लगा देता है, सबको एक्टिवेट कर देता है। तो गोया ये ऐसा एक एक्टिवेटर है, ऐसा ट्रेनर है, जो कि अपने इर्द गिर्द मौजूद हर एंजाइम को एक्टिव कर देता है। इसके बाद जनाब जी दूसरा फायदा क्या है कि ये पैथोजेंस को कंट्रोल करता है। ऐसे जरासीम जो कि आपके फूड के जरिए आ गए हैं, ये उनको भी कंट्रोल करता है। और एक काम और भी करता है, वो क्या है कि जो लोग सीबो का शिकार हैं, स्मॉल इंस्टेटाइन बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, इसमें दरअसल होता क्या है कि जो बैक्टीरिया है वो रॉन्ग प्लेस में बढ़ना शुरू हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ रॉन्ग प्लेस में होना शुरू हो जाती है। और वो रॉन्ग प्लेस क्या है? छोटी आंत। छोटी आंत के अंदर जब बैक्टीरिया बहुत ज्यादा ग्रो करने लग जाते हैं, तो इससे आपको बहुत सारे मसाइल आते हैं, लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, प्रिस्क्राइब की मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं। हालांकि इनका इसका सिंपल जो सोल्यूशन है वो क्या है कि आप एप्पल साइडर विनेगर अगर आप लेते हैं ओरिजिनल रॉ, तो ये आपके बैक्टीरिया जो कि रॉन्ग प्लेस में चले गए थे, उनको स्मॉल इंस्टेटाइन से इनकी सही प्लेस क्या है, लार्ज इंस्टेटाइन, इनको वहां पर शिफ्ट कर देता है और इनकी ग्रोथ वहां पे करनी शुरू कर देता है और यहाँ से ये आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना और रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक बड़ा सेफेस्ट तरीका है आपके सीबो का, सेफेस्ट इलाज भी है। क्या है कि ये आपके ना सिर्फ जरासीमों को मारता है, बल्कि आपके जो बैक्टीरियाज हैं उनको सही जगह पे भेज देता है। इसके बाद जनाब जी तीसरे नंबर पे ये क्या करता है कि ये आपकी जो प्रोटीन है ये उसका ब्रेक डाउन करता है। बहुत दफा ऐसे होता है कि आप खाना खा लेते हैं, लेकिन उसकी प्रोटीन चूंकि ठीक से डाइजेस्ट नहीं होती,
तो इस वजह से आपका खाना बहुत देर तक आपके पेट में पड़ा रहता है और आपको बहुत देर तक दोबारा भूख नहीं लगती। तो ये क्या करता है कि ये उसको फास्ट कर देता है और आपके प्रोटीन का जल्दी से ब्रेक डाउन कर देता है। इसके बाद अगला फ़ायदा जनाब जी क्या है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा गैस फ़ील होती है, ब्लोटिंग फ़ील होती है, अगर आपको हर वक़्त बदहज़मी रहती है, आपको लगता है कि खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो इसके पीछे दरअसल रीज़न क्या होती है कि आपका जो प्रोटीन है, वो स्टमक के अंदर जाके बैठ गया है, वो उसका ब्रेकडाउन नहीं हुआ, वो डाइजेस्ट नहीं हुआ। आम तौर पे अगर प्रोटीन डाइजेस्ट ना हो, तो इसकी वजह से पेट के अंदर गैस बनती है। तो मैंने आपको अभी बताया है कि एप्पल साइडर विनेगर क्या करता है कि आपके प्रोटीन का ब्रेकडाउन करता है। ज़ाहिर है जब आपके प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा तो वहाँ से आहिस्ता-आहिस्ता आपकी गैस कम होना शुरू हो जाएगी और इसके साथ ही आपको आपकी जो बदहज़मी है आपको उसमें भी आराम महसूस होगा। अच्छा जी, इसके बाद जो इसका अगला फ़ायदा है वो क्या है कि ये आपको एसिड रिफ्लक्स से बचाता है। अच्छा, इसको हम गर्ड भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब आप खाना खा लेते हैं या खाना नहीं भी खाते तो आपको पेट जो है बहुत भरा-भरा रहता है, जैसे उसमें कुछ लिक्विड सा हो, आपको मुँह की तरफ वो पानी आता हुआ महसूस होता है। खास तौर पे अगर आप लेट जाते हैं तो लेटे हुए आपको ये कंडीशन बहुत ज़्यादा होती है, मैदे में जलन होती है, तेज़ाबियत होती है। ये सारी की सारी इसकी निशानियाँ हैं। इसमें दरअसल होता क्या है कि पेट का बेसिकली इसकी रीज़न क्या है कि आपके पेट का जो एसिड है उसका पीएच लेवल बिगड़ गया है, एसिड कम हो गया है, लो एसिड हो गया है। इसके साथ ही आपको आम तौर पे लो एसिड की वज़ह से आपको SIBO भी होता है, SIBO भी कॉज़ होता है। लो एसिड की वज़ह से आपको बदहज़मी भी होती है। लो एसिड की वज़ह से ही आपको एसिड रिफ्लक्स होता है। फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको एंटी एसिड देते हैं और एसिड कम करने की दवाइयाँ देते हैं। ये कंडीशन और ख़राब कर देते हैं। वक़्ती तौर पे आपको आराम मिल जाता है, लेकिन इसके बाद आपकी तबीयत मज़ीद गिरना शुरू हो जाती है। तो इसका सिंपल सा क्या है कि इसमें दरअसल होता क्या है कि अगर आपका पेट का एसिड ठीक हो, तो उसके ऊपर छोटा-सा भी यूँ कह लें एक दरवाज़ा होता है, जो कि बंद हो जाता है। जैसे ही आपका खाना आपके स्टमक में जाता है, वो दरवाज़ा बंद हो जाता है, लॉक हो जाता है। लेकिन अगर पेट का एसिड का पीएच लेवल ठीक ना हो, तो वो दरवाज़ा ठीक से बंद नहीं होता और ये एसिड वापस ऊपर की तरफ जंप करना शुरू कर देता है। ख़ास तौर पे अगर आप लेटी हुई कंडीशन में हो, तो फिर आपको ये बहुत ज़्यादा महसूस होता है। इसके लिए भी सिंपल सॉल्यूशन क्या है कि आप अपने स्टमक एसिड के पीएच लेवल को बैलेंस करें और उसको बैलेंस करने के लिए सबसे अहम जो चीज़ है वो क्या है? एप्पल साइडर विनेगर। ये बहुत जल्दी आपके पेट के एसिड को बैलेंस करता है और आपको नौज़िया, बदहज़मी, अफारा, गैस और ये जो गर्ड हो रहा होता है जो कि मुँह में हलक में पानी आ रहा होता है, इससे आपको महफूज़ करता है। अच्छा जी, फिर एक और बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा क्या है कि ये आपके मिनरल्स को भी एब्ज़ॉर्ब करता है। कौन से मिनरल जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे आयरन कितना इम्पोर्टेंट मिनरल है, कैल्शियम कितना इम्पोर्टेंट है, मैग्नीशियम कितना इम्पोर्टेंट है। इसी तरह कुछ विटामिन जैसे विटामिन B12 वगैरह इनको भी एब्ज़ॉर्ब करता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये बड़ी अहम इसका बड़ा ही अहम फ़ायदा है जो कि हमें मिलता है। अच्छा जी, फिर मैंने आपको बताया था कि अब ये इसका जितने भी एंजाइम है ये उनको एक्टिवेट कर देता है, तो इसके अंदर बाइल भी आता है। ये बाइल कहाँ से आता है? ये आपके गॉल ब्लैडर से आता है, आपके लिवर से आता है और ये क्या करता है? ये हमारे फैट को डाइजेस्ट करता है, ना सिर्फ खाने के फैट को बल्कि जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं ये उनको भी डाइजेस्ट करने में मदद करता है। लेकिन अगर बाइल ठीक से नहीं काम कर रहा तो हमारा जो फैट है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, बजाय इसके कि वो डाइजेस्ट हो, वो आपके काम आए, वो आप यूँ कह लें कि आपके लिए खराबी का बाइस बनना शुरू हो जाता है। तो ये क्या करता है कि ये बाइल को प्रोड्यूस करने में, बाइल को निकलने में, उसको रिलीज़ करने में उसकी मदद करता है और ये बड़ी अहम इसका फ़ायदा है जो कि ये दे रहा होता है। फिर इसके बाद अगला फ़ायदा क्या है कि ये ब्लड ग्लूकोज़ लेवल को, ब्लड शुगर लेवल को इम्प्रूव करता है, उसको बेहतर करता है। ख़ास तौर पे ये इंसुलिन को सेंसिटिव बनाता है, जिसके बाद ये शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। क्योंकि शुगर के मरीज़ों में इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, इंसुलिन बार-बार ट्रिगर होती है, तंग होती है, तो इस तरह से उनकी इंसुलिन ठीक से काम नहीं करती, सही टाइम पे उनके काम नहीं आती, जिसकी वजह से वो डायबिटीज़ की तरफ ज़्यादा जाना शुरू हो जाते हैं और फिर कभी ग्लूकोफेज ले रहे हैं, कभी इंसुलिन की इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, लेकिन एप्पल साइडर विनेगर जो है ये उनके ब्लड शुगर लेवल को भी इम्प्रूव करता है। इसके साथ ही इसका एक और फ़ायदा जुड़ा हुआ है और वो क्या है कि ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। अच्छा, ये जो फ़ायदा है ना, ये भी इसका देखा गया है कि जब अगर आप खाना खाने से पहले, आधा घंटा पहले एप्पल साइडर विनेगर इस्तेमाल करते हैं, तो इससे आपकी शरीयानों की भी सफाई होती है, आपकी कोलेस्ट्रॉल की सफाई होती है और ये इसका बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा है जो कि पेशेंट्स के अंदर देखा गया है। अच्छा जी, सबसे एंड पे इसका 10वें नंबर पे जो इसका फ़ायदा हमारे सामने आता है, वो क्या है कि हमारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है, उसकी मदद करता है। किस तरह?
ये क्या करता है कि जो व्हाइट ब्लड सेल्स है ना, ये उनको एक्टिवेट करता है। जिस तरह ये एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है हमारा खाना डाइजेस्ट करने में, बिल्कुल उसी तरह ये इम्यून सिस्टम के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स को एक्टिवेट करता है। वो क्या करते हैं, फिर वो इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ाई करते हैं और हमारी बॉडी के अंदर से ना सिर्फ इन्फेक्शन को खत्म करते हैं, बल्कि सोजिशों को, इन्फ्लेमेशंस को भी रिड्यूस करते हैं, उनको भी कम करते हैं। अब ये तो मैंने आपको बता दिया है कि आपने ये रॉ अनपेस्चराइज्ड जो कि किसी भी केमिकल से साफ पाक हो, आपने वो वाला एप्पल साइडर विनेगर लेना है जिसके नीचे मेंशन हो विद मदर। आमतौर पे इसके अंदर थोड़ा-सा आपको एप्पल का बचा हुआ जो बुरादा सा होता है वो भी नज़र आए। अगर आप बॉटल को हिलाएँ, बॉटल के नीचे होता है जमा हुआ, अगर आप उसको हिलाते हैं तो वो भी आपको अंदर नज़र आता है। ये इसकी पहचान है कि ये विद मदर है। सेकंड नंबर पे मैंने आपको ये भी बता दिया कि इसकी आम तौर पे 4 से 5 साल आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं। तीसरा, इसका जनाब जी लेने का तरीका ये है कि आप खाना खाने से आधा घंटा पहले थोड़े से ग्लास में 160 ml या 170 ml के करीब पानी लेके आप उसके अंदर 1 टेबल स्पून एप्पल साइडर विनेगर डालेंगे। 1 से आप इसको 2 तो कर सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना। फिर आपने इसको स्ट्रॉ के ज़रिए लेना है क्योंकि ये दाँतों के अंदर थोड़ा-सा टार्टर कर देता है, इनको थोड़ा-सा नुकसान देता है, इसलिए आपने इसको स्ट्रॉ के ज़रिए इस्तेमाल करना है। फिर अगली बात क्या है कि जिन लोगों को इसका टेस्ट पसंद नहीं है, जो इसको नहीं ज़्यादा पी सकते या ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनके लिए बड़ी ही ज़बरदस्त चीज़ मार्केट में आ गई है और वो है इसकी टैबलेट्स। आप इनका टैबलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका भी सेम वही फ़ायदा है जो कि आप इसको अगर पीते हैं तो आपको पीने की शक्ल में नज़र आता है, ठीक है? उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपने प्यारों को, अपने अज़ीज़ों को, अपने रिश्तेदारों को इस वीडियो को, मालूमाती वीडियो को शेयर करके अपनी मोहब्बत का सबूत दिया करें। अगली वीडियो में नई मालूमात के साथ फिर से हाज़िर होती हूँ। किसी भी तरह की आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें और वीडियोज़ आपके लिए किस तरह से हेल्पफुल होती हैं, इसके लिए भी मुझे कमेंट ज़रूर किया करें। आपके कमेंट, आपके ओपिनियन, आपके मशवरे मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मिलन मकसूद इज़ साइनिंग ऑफ। सी यू।